ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 674 और 674 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है, तथा रूपम अपि वाक्य शेषे पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते यत् कृष्णम तदन्नस्य इति। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है पृथ्वी अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है ताहा अन्नम असृजंत इत्यादि पृथ्वी की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति इस अधिकरण का विचार विषय है। तो ताहा अन्नम असृजंत, इस श्रुति में आया हुआ जो अन्न शब्द है, उस अन्न शब्द का क्या अर्थ है? तो पूर्व पक्षी कहता है अन्न शब्द से लोग प्रसिद्ध व्रीहि चावल या इत्यादि अर्थ लेना चाहिए, किंतु सिद्धांती उनका निराकरण करके सिद्ध करते हैं कि अन्न शब्द का अर्थ चावल आदि नहीं ले सकते, अपितु पंच महाभूतों में से जो अंतिम महाभूत है पृथ्वी, वही अन्न शब्द का अर्थ है। क्यों कि अन्न शब्द का अर्थ यदि व्रीहि चावल आदि लेंगे तो अद्य पृथ्वी इत्यादि श्रुति के साथ भी विरोध होगा, वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, प्रकरण पंच महाभूतों का चल रहा है, अतः 4 भूतों का निरूपण समाप्त होने के बाद 5वां भूत जो पृथ्वी, उसको ही अन्न शब्द से लेना चाहिए। अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सूत्र के माध्यम से एक हेतु दिया था, अधिकारात, प्रकरण चल रहा है, और 2 हेतु देना है, रूपात और शब्दांतराच। उसमें से जो दूसरा हेतु है रूपात, उसका विवेचन अब कर रहे हैं, तथा रूपम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तथा रूपम अपि वाक्य शेषे पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते यत् कृष्णम तदन्नस्य इति। ठीक है, अब थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। तथा फिर अंतिम में यत् कृष्णम तद अन्नस्य इति, फिर बीच में पीछे वाक्य शेषे, पीछे रूपम अपि, आगे पृथ्वी अनुगुणाम दृश्यते। देखो भाई यार, तथा वाक्य शेष में एक वाक्य आता है, यत् कृष्णम तद अन्नस्य, जो कृष्ण जो काला रूप है वह अन्न का है इति। इस प्रकार वाक्य शेष में, उस प्रकरण का जो अंतिम वाक्य है, निर्णायक वाक्य, वाक्य शेष जिसको कहते हैं, उसमें रूपम अपि पृथ्वी अनुगुणम दृश्यते, जो रूप बताया है वह रूप भी कैसा बताया है? पृथ्वी अनुगुण, पृथ्वी के लिए अनुकूल। जो पृथ्वी में रूप है वही अन्न का रूप बताया है, अर्थात अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी हो जाता है। यही बात बता रहे हैं। तो बोलेंगे कौन है वो शेष वाक्य, वाक्य शेष? तो बताया यत् कृष्णम तद अन्नस्य, तो जो कृष्ण काला रूप बताया है श्रुति ने, वह किसका है? तो अन्न का है। तो यदि व्रीहि चावल आदि लेंगे अन्न शब्द का अर्थ, उसका काला रूप तो है ही नहीं, तो वाक्य की संगति नहीं बैठेगी। अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी को लेना ही उचित है। वही बात बोल रहे हैं, न ही ओदनादेहे अव्यवहार्यस्य कृष्णत्व नियमः अस्ति, नापि व्रीहादीनाम। ठीक, यहाँ पर भी थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। ही, एक शब्द छोड़कर आगे पुनः अव्यवहार्यस्य,
पीछे ओदनादेहे, आगे कृष्णत्व नियम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे अस्ति न अस्ति, आगे सरल है नापि व्रीहादि न। ठीक, देखो भाई ही, क्योंकि ये तो ये अव्यवहार्यस्य, अव्यवहार्य इसका अर्थ बता दिया था कल, भक्ष भक्षण योग्य, ओदनादे, ओदनादे का विशेषण है वो, अव्यवहार्यस्य ओदनादे है, भक्षण योग्य खाने योग्य जो ओदन भात, व्री मतलब कच्चा चावल, तो ओदनादे है कृष्णत्व नियम न अस्ति। यदि अन्न शब्द का अर्थ प्रसिद्ध अन्न ही लेंगे तो उस ओदनादि अन्न का काला रूप कुछ तो है नहीं, नियम तो हो सकता है कई एक आधा प्रकार का चावल हो भी सकता है काला, किंतु नियत सभी चावल आदि धान जो भी खाते हम लोग, ज्वार बाजरा गवा गऊ आदि, वो सब काला है, ऐसा नियम तो है नहीं। वही कह रहे अव्यवहार्य से ओदनादे कृष्णत्व नियम न अस्ति, नापि व्रीहादि नाम, न तो भात का रूप काला है, न उसका कारण जो व्री चावल उसका रूप काला है, नापि व्रीहादि नाम। ठीक है जी। अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही लेना चाहिए, रूपात, इस हेतु को बता दिया। दो हेतु ये, पहला अधिकारात, दूसरा रूपात। अब आगे ननु पृथ्व्यापि न एव कृष्णत्व नियम अस्ति, पयः पांडुरस्य अंगार रोहितस्य च क्षेत्रस्य दर्शनात्। ठीक है, ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और अर्थ देखिए भाई, ननु, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है तो बोलता है कि अभी अभी हे सिद्धांति तुमने कहा कि कृष्ण अर्थात काला रूप व्री आदि का नियत नहीं है, तो पृथ्वी का भी तो कहा नियत है काला रूप, सभी जगह पृथ्वी काली ही है ऐसी बात तो है नहीं, कई जगह सफेद है, कई जगह लाल है, कई जगह पीली है, अलग अलग प्रकार की पृथ्वी देखने को मिल रही है। तब यत् कृष्णम तदन्नस्य, इस वाक्य के आधार पर भी कैसे आप कह सकते हैं कि अन्न का रूप, अन्न का अर्थ पृथ्वी है क्योंकि काला बताया है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ननु पृथ्व्याः अपि न एव कृष्णत्व नियम, पृथ्वी क्या, पृथ्वी के भी रूप का नियम काला ऐसा तो नियम है नहीं। क्यों? पयः पांडुरस्य अंगार रोहितस्य, क्या है पयः पांडुरस्य, तो उस पर लिखिए उसका अर्थ। पयः बराबर क्षीरम, पयः बराबर क्षीरम, तद्वत, तद्वत कौंस में लिखिए दूध के समान, दूध के समान कौंस बंद। आगे पांडुरम बराबर श्वेतम, पूर्ण विराम। आगे अंगारवद रोहितम बराबर रक्तम, रोहितम बराबर रक्तम लाल। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पय का अर्थ होता है क्षीर अर्थात दूध, उस तद्वत उसकी तरह, उसके समान। पांडुर, पांडुर अर्थात श्वेत सफेद, तो वही आया मूल में पयः पांडुरस्य, दूध की तरह सफेद कलर, सफेद रंग की भी पृथ्वी देखने को मिल रही है, मिलती है कई कई जगह। और अंगारवत, अंगार अग्नि, कोलसा कोयला होता है कि नहीं, वो अग्नि से लगा हुआ अंगार, वो रोहित लाल, उसकी तरह भी बहुत जगह पृथ्वी भयंकर लाल लाल दिखाई देती है। कई जगह देखा होगा आपने, लाल लाल पृथ्वी होती है, ठीक है ना, जमीन। पंक्ति देखिए, ननु पृथ्व्यापि न एव कृष्णत्व नियम अस्ति, पय पांडुरस्य अंगार रोहितस्य च क्षेत्रस्य, क्षेत्रस्य दर्शनात्, क्षेत्रस्य खेत जमीन, दर्शनात् उसका ध्यान होता है, देखने को मिलता है। अब उसका उत्तर दे रही शंका का, नायम दोष,
तो नायम दोष उसके ऊपर लिखिए समाधानम। देखिए नायम दोष समाधान दे रहे। उत्तर क्या? बाहुल्य अपेक्षत्वात्। सिद्धांत करे अरे भाई भले कई जगह पृथ्वी सफेद जैसी दिखाई दे रही है, कई जगह लाल दिखाई दे रही है, किंतु बहुत करके अधिकता से काली ही है। कई कई क्वचित थोड़ी थोड़ी जगह लाल पीली हो सकती है, किंतु काली अधिक होने से श्रुति ने बताया है यत् कृष्णम तद अन्नस्य, यह अभिप्राय। नायम दोष बाहुल्य अपेक्षत्वा, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। भूयिष्टम ही पृथ्व्याः कृष्णम रूपम अर्धविराम न तथा श्वेत रोहिते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय बीच में। पृथ्व्याः पीछे, भूयिष्टम ही आगे कृष्णम रूपम, आगे सर आगे पृथ्व्याः पृथ्वी का, भूयिष्टम बहुधा करके अधिकतर, कृष्णम रूपम काला रूप है, न तथा श्वेत रोहिते उस प्रकार पृथ्वी का बहुत ज्यादा सफेद और लाल रूप नहीं है, ज्यादातर काला ही है, अतः कृष्णम रूपम कह दिया। आगे और पुरावा दे रहे प्रमाण पौराणिकों का। पौराणिकाः अपि पृथ्वी छायाम शर्वरीम उपदिशन्ति। पौराणिक लोग, पुराण को प्रमाण मानने वाले लोग, वे भी क्या कहते? पौराणिका अपि पृथ्वी छायाम शर्वरीम, शर्वरीम शब्द करते रात्रि। रात्रि क्या चीज है? रात्र, ये तो पृथ्वी की छाया है और रात्र काली है, अर्थात उसकी शर्व रात्र रूप छाया जिसकी है, ऐसी पृथ्वी वो भी क्या है? फिर काली है। पौराणिका भी पृथ्वी छायाम शर्वरीम उपदिशन्ति, पृथ्वी की छाया शर्वरी रात्रि है ऐसा उपदेश करते हैं। आगे साच कृष्णाभासा इति अतः कृष्णम रूपम पृथ्व्याः इति श्लिष्यते। ठीक है जी, देखो भाई, साच सा शर्वरी रात्रि, शर्वरी कृष्णाभासा अर्थात रात्रि कृष्ण रूप है, काली रूप है। रात्रि का रूप कैसा है? काला है। कृष्णाभासा इति अतः ऐसा होने के कारण क्या जी? कृष्णम रूपम पृथ्व्याः, पृथ्व्याः कृष्णम रूपम। आगे इति श्लिष्यते, पृथ्वी का ही काला रूप है, यह श्लिष्यते अर्थात यह बात सुसंगत हो जाती है। ठीक है ना, श्लिष्यते शेष रह जाती है, सुसंगत हो जाती है यह बात। ये बात हो गई यहां तक। ठीक है, तो सूत्र में 3 हेतु बताए थे। कौन कौन? हाँ, प्रकरण, अधिकार मतलब प्रकरण, रूप और शब्दांतरेभ्य। तो 2 रूपों का, 2 हेतु का विचार अभी तक हुआ। अब तीसरा जो है शब्दांतरेभ्य, उसका विवेचन करने जा रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, श्रुत्यंतरमपि समानाधिकारम अद्वय पृथ्वी इति भवति। ठीक है ना, श्रुत्यंतरमपि समानाधिकारम। श्रुत्यंतरम, कौन श्रुत्यंतर? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, श्रुत्यंतरम सिद्धांतेन अपि। श्रुत्यंतरम, श्रुत्यंतर सिद्धांतेन अपि। कौन में लिखिए? अन्य श्रुति के निर्णय के अनुसार भी, अन्य श्रुति के निर्णय के अनुसार भी। कौन बन आगे, अन्नस्य पृथ्वीत्वम इत्यर्थः। अन्नस्य पृथ्वीत्वम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, श्रुत्यंतर सिद्धांतेन अपि, अन्य श्रुति के निर्णय से भी
अन्न पृथ्वी है, अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, यह बात सिद्ध होती है। कोई बता रहे अभी, पंक्ति को देखिए। श्रुत्यंतरम अपि, भाष्य में अन्य श्रुति के निर्णय के अनुसार भी श्रुत्यंतरम अपि समानाधिकारम, समानाधिकारम का मतलब समान प्रकरण वाली। कौन? अन्य श्रुति है। श्रुत्यंतरम अपि समानाधिकारम, कौन है वो श्रुति समान प्रकरण वाली? अद्य पृथ्वी भवती, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, श्रुति बता रही है। अतः उसके अनुसार भी ता अन्नम असृजंत, यहाँ पर भी अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही लिया जाएगा, ये कह रहे सिद्धांती। और श्रुति दे रहे भाई बृहदारण्यक उपनिषद की। तत् यदपाम शर आसीत तत् सह तत्समहन्यत सा पृथ्वी अभवत इति च, यह भी श्रुति है। इस श्रुति का क्या अर्थ है? तो श्रुति का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रतीक है तत्, तत् बराबर तत्र, तत्र बराबर सृष्टि काले, सृष्टि काले अर्धविराम, यद अपाम प्रतीक है, यद अपाम शरह बराबर यह मंडवत, मंडवद कौंस में लिखिए फेन जैसा, फेन जैसा कौंस बन। आगे घनी भाव आसीत, घनी भाव आसीत अर्धविराम, स एव समहन्यत, समहन्यत प्रतीक है समहन्यत बराबर कठिन संघात, कठिन संघात अभूत अर्धविराम, फिर प्रतीक सा बराबर अपाम कठिना परिणति, अपाम कठिना परिणति पृथ्वी अभवत, पृथ्वी अभवत इति श्रुत्यर्थः, इति श्रुत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत् का मतलब है तत्र, अर्थात सृष्टि काले, जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, सृष्टि काल में सब जलमय था, तब क्या जी, यद अपाम, अपाम जल, जलाना, शरह, शरह का मतलब होता है जो मंड की तरह, मांड की तरह, भात की पेज होती है ना वो, या फेन, फेस कभी कभी जल के ऊपर आता है ना वो, मंडवत घनी भाव आसित, जो घनी भाव है, सएव वही, समहन्यत का मतलब कठिन संगा, कठिन समूह हो गया, वही है पृथ्वी। क्या है वो? अपाम कठिना परिणति, जल की कठिन रूप से परिणति, परिणाम, वही है पृथ्वी अभवत इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, तो श्रुति भी बता दिया कि जल का कार्य पृथ्वी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। तत् यद अपाम शर आसीत तत् समहन्यत सा पृथ्वी अभवत इति च। आगे चलिए, पृथ्व्याः तु व्रीहादेः उत्पत्तिम दर्शयति। ठीक है ना जी, ये जो पंक्ति है पृथ्व्या इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। व्रीहादि अन्न सर्गः, व्रीहादि अन्न सर्गः, कौंस में लिखिए सृष्टि, कौंस बात
आगे कस्मिन् स्थाने इति विवक्षायाम आह पृथ्वी इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ व्रीहादि अन्न सर्ग, व्रीहि वगैरह जो अन्न है उस अन्न की सर्ग सृष्टि, अन्न की उत्पत्ति किस स्थान में होती है? कस्मिन् स्थाने, ऐसी विवक्षा होने पर बता रहे पृथ्व्याः इत्यादि पंक्ति से। देखिए भाई पृथ्व्याः तु व्रीहादे उत्पत्तिम दर्शयति। तो अन्न शब्द का अर्थ, अन्न शब्द जो श्रुति में आया है तान्नम सृजंत, वहां पर अन्न शब्द का अर्थ व्री चावल आदि नहीं है, अपितु पृथ्वी है। फिर व्री चावल आदि कहाँ से होते हैं? तो पृथ्वी से होते हैं। वो कह रहे हैं पृथ्व्याः तु व्रीहादे उत्पत्तिम दर्शयति, पृथ्वी से व्रीहि चावल इत्यादि को की उत्पत्ति दिखा रहे हैं श्रुति, दिखाती है श्रुति। तो क्या है वो श्रुति? पृथ्व्याः औषधयः औषधिभ्य अन्यम इति च, पृथ्वी से औषधिया मतलब वनस्पति वगैरह, ये सब वनस्पति और औषध थोड़ा सा अंतर होता है। जो बार बार पुनः पुनः वही पेड़ फल देता है वो वनस्पति हुई, वृक्ष, और एक बार फल देने के बाद सूख जाती है उसको कहते हैं औषधि। जैसे गेहूँ है कि नहीं, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, फल दे दिया तो फिर बाद में कितना भी पानी देंगे तो उसका जो पेड़ होता है वो सूख जाता है, उसको कहते हैं औषधि। तो पृथ्व्या औषधय, पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है और औषधियों से अन्न इति। आगे एवं अधिकारादिषु पृथ्व्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुत व्रीहादि प्रतिपत्ति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। एवं एक शब्द छोड़कर आगे पृथ्व्याः प्रतिपादकेषु, पीछे अधिकारादिषु, आगे सत्सु, आगे सरल है। और देखिए भाई एवं इस प्रकार से पृथ्व्याः प्रतिपादकेषु अधिकारादिषु सत्सु। ठीक है, अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, इस बात का प्रतिपादन करने वाले अधिकारादि, अधिकार रूप श्रुत्यंतर तीन बताए थे ना, ये सब विद्यमान होते हुए सत्सु कुतः व्रीहादि प्रतिपत्ति, अन्न शब्द का अर्थ व्रीहादि, व्रीहादि का ज्ञान, प्रतिपत्ति अन्न शब्द से व्रीहादि लिया जाए, ये कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं होगा। कुतः व्रीहादि प्रतिपत्ति ही। ठीक है, आगे चलिए। फिर कोई कहेगा अरे भाई अन्न शब्द का तो प्रसिद्धि है व्री चावल आदियों में, उसका क्या करोगे प्रसिद्धि का? तब कह रहे प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मतलब लोक प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि अपि अधिकारादि भी एव बाध्यते, अधिकार रूप और श्रुत्यंतर इत्यादि जो हेतु दिए हैं उनके द्वारा लोक प्रसिद्धि का भी क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। प्रसिद्धि अपि अधिकारादि भी एव बाध्यते। ठीक है, आगे वाक्य शेष अपि पार्थिवात् अन्नाद्यस्य तद्वारेण पृथ्व्या एव अद्य प्रभवत्वं सूचयति इति द्रष्टव्यम। ठीक है ना जी। वाक्य शेषे अपि, वाक्य शेष से भी ये बात समझी जाती है, जानी जा सकती है। क्या भाई? तब कह रहे वाक्य शेषे अपि, थोड़ा सा अन्वय कैसा? वाक्य शेषे अपि अन्नाद्यस्य, पीछे पार्थिवत्वात्, आगे तद्वारेण, आगे सरल है। ठीक है, वाक्य शेष में भी अन्नाद्यस्य, उसका कैसा अर्थ है? अन्नाद्यस्य मिला, तो आद्यस्य ऐसा अलग है। अन्नाद्यस्य, आद्यस्य अन्नस्य यह अभिप्राय है, खाने योग्य जो अन्न उसका, ऐसा अर्थ है। पार्थिवत्व, और वो खाने योग्य जो अन्न है वो कैसा है? पार्थिव है। पार्थिव मतलब पृथ्वी से जन्य है, पृथ्वी से उत्पन्न है। पार्थिवत्व, पार्थिव होने के कारण
तद्वारे न, तद अन्न, तद शब्द से अन्न, तद्वारे न, उस अन्न के माध्यम से पृथ्व्या एव अद्भ्य प्रभवत्वम, अद्भ्य प्रभवत्वम पृथ्व्या एव, जल से उत्पन्न होती है कौन? पृथ्वी ही होती है। यह बात भी उस वाक्य शेष से सूचित होती है। ठीक है ना? तो यहां पर जो आया है ना अन्नाद्यस्य इत्यादि ये वाक्य, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी, अन्नस्य वृष्टिजत्व उक्ति द्वारा, वृष्टिजत्व उक्ति द्वारा पृथ्व्याः अब्जन्यत्वम्, पृथ्व्याः अब्जन्यत्वम् सूच्यते, सूच्यते पूर्णविराम, पृथ्वी अब्जा पृथ्वीत्वात् अन्नवत् इति अनुमानात् इत्यर्थ। ठीक है, इति अक्षरार्थ। देखो भाई अर्थ, अन्नस्य वृष्टित्व उक्ति द्वारा, वृष्टि से उत्पन्न होता है कौन? अन्न। वृष्टिजत्व, अन्नस्य वृष्टिजत्व उक्ति द्वारा पृथ्व्याः अब्जन्यत्वम, पृथ्वी भी अप से जन्य है, अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है। इससे भी मालूम पड़ता है कि पृथ्वी भी, अन्न का कारण पृथ्वी भी जल से उत्पन्न है। तो वही अनुमान दे रहे, पृथ्वी पक्ष अब्जा, अप से उत्पन्न होना, यह साध्य अब्जत्व। हेतु दिया पृथ्वीत्व, दृष्टांत दिया अन्नवत। तो अन्न जैसा वृष्टि से जल से उत्पन्न होता है, उस प्रकार अन्न में क्या है? पृथ्वीत्व है, पृथ्वीजन्यत्व है ना अन्न में, तो पृथ्वीत्व है, हेतु है, अतः उसमें साध्य भी है जलजन्यत्व। उसी प्रकार पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, अतः उसमें भी अपजन्यत्व है, ये उसका अर्थ। तो जल से जन्य है पृथ्वी, यह बात सिद्ध हो जाती है इस अनुमान से। ठीक है, आइए मूल में वाक्य शेष अपि अन्नाद्यस्य पार्थिवत्वात् तद्वारेण पृथ्व्याः एव अद्भ्यः प्रभवत्वं सूचयति इति द्रष्टव्यम, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। फिर अंतिम, तस्मात् पृथ्वी इयम अन्न शब्दा इति अन्वय, तस्मात् इयम पृथ्वी अन्न शब्दा इति, यह पृथ्वी ही अन्न शब्द का अर्थ है, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक है, इस अंतिम जो आया इति, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। एवं उद्धरण चिन्ह में अद्भ्य पृथ्वी, उद्धरण चिन्हवान इति तित्तिरिश्रुत्यनुसारेण, इति तित्तिरिश्रुत्यनुसारेण, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अन्नम असृजत, उद्धरण चिन्हवान इति छांदोग्य श्रुतेः नयनात्, इति छंदोग श्रुतेः नयनात् अविरुद्धः भूत सृष्टि श्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वयः इति सिद्धम्, ब्रह्मणि समन्वयः इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार से अद्भ्य पृथ्वी इति तित्तिर श्रुति अनुसारेण, ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, अद्भ्य पृथ्वी, उसके अनुसार
इस छंदोक श्रुति को ले जाना है। कौन है वो? अन्नम असृजता, ये जो श्रुति है उसके अनुसार उसका अर्थ करना है। श्रुते नयनात्, फिर अविरुद्ध बात हो जाती है। कौन? भूत सृष्टि श्रुति नाम ब्रह्मणि समन्वय अविरुद्ध। भूत सृष्टि, पंचमहाभूतों की सृष्टि उत्पत्ति बताने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं उन श्रुतियों का भी अभिप्राय ब्रह्म को बताने में ही है। तो ब्रह्मणि समन्वय, उन श्रुतियों का भी समन्वय ब्रह्म में है, यह बात भी अविरुद्ध, इसके साथ भी कोई विरोध नहीं है। इति सिद्धम, यह बात सिद्ध हो गई, हो गया। चलिए भाई, इसके साथ साथ 12वें सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और उसके साथ साथ ये अधिकरण भी पूरा हुआ 6 नंबर का, ठीक है ना। सूत्र का अर्थ हो चुका था ना, हो गया। फिर आगे नया अधिकरण चालू होता है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।